कहते हैं कुछ जगहें वाक के दायरे में नहीं होती। वो न जिंदा होती है न मरी, वो बस रहती है इंतजार में नई रूहों के, नए शिकारों के। राजवीर अब शिव शक्ति ढाबा से भाग नहीं सकता था। उसकी रूह अब भी वही थी और जिस्म किसी और समय के पिंजरे में कैद। वो ढाबे के पीछे एक पुराना तहखाना था जिसे किसी ने कभी खोला नहीं था, या शायद खोलने की कोशिश करने वाला कभी बचा नहीं। राजवीर ने दीवार पर हाथ फिराया और उसे एक पत्थर हिलता हुआ महसूस हुआ। दीवार धीरे धीरे खुलने लगी और भीतर अंधेरा था, ऐसा अंधेरा जिसमें आवाजें थीं, चीखें, फुसफुसाहट और मौत की खुशबू। वो नीचे उतरता गया। लकड़ी की सीढ़ियां चरमराती थीं। हर कदम पर वो अपनी सांसों को गिन सकता था। नीचे एक कमरा था जिसमें दीवारों पर नाम खुदे थे और हर नाम के नीचे एक तारीख, एक समय, अंतिम समय। दीवार के एक कोने में एक टूटा हुआ झूला पड़ा था। झूले पर एक टेडी बियर बैठा था जिसका सिर आधा जला हुआ था। राजवीर ने टेडी को छुआ और तभी बिजली सी गूंज उठी। कमरा बंद हो गया और दीवारों से खून बहने लगा। राजवीर चिल्लाया, कौन हो तुम लोग? क्या चाहते हो मुझसे? और तभी एक परछाई सामने आई। वही बच्ची, वही जलती हुई आंखें। आपने मम्मी को जगा दिया है। ढाबे के ऊपर आंधी शुरू हो चुकी थी। मिट्टी उड़ रही थी। आसमान लाल पड़ चुका था और उसी लालिमा में एक महिला दिखाई दी। लहराते बाल, खून से सना चेहरा और उसकी आंखों से बहता काला पानी। तू बच नहीं सकता। राजवीर ने जोर से आंखें बंद कर ली और फिर खुद को पाया ट्रक में। ट्रक उसी पुराने रास्ते पर था, लेकिन इस बार रास्ता नया था। हर बोर्ड पे लिखा था, मुक्ति के लिए मरो। वो ट्रक रोक नहीं सकता था। ब्रेक नाकाम, स्टीयरिंग काम नहीं कर रहा और सामने एक बड़ा सा दरवाजा दिखाई दिया, लकड़ी का, लाल, धधकता हुआ। ट्रक उससे टकराने वाला था और जैसे ही वो टकराया सब कुछ गायब हो गया। राजवीर एक बार फिर उसी ढाबे के अंदर था, पर अब ढाबा वैसा नहीं था। वो बदल चुका था। हर कोने में दिए जल रहे थे, आरती हो रही थी, लोग थे, हंसते खाते बात करते। राजवीर को कुछ समझ नहीं आया। तभी एक आदमी पास आया, सफेद कपड़े में, शांत चेहरा, लेकिन आंखें बर्फ जैसी ठंडी। तुम वापस आ गए हो, पर इस बार शायद वक्त कम है। कौन हो तुम? मैं वही हूँ जो यहाँ सबसे पहले आया था 1947 में, और अब मैं ही इसका रखवाला हूँ। राजवीर कांपते हुए बोला, क्या ये ढाबा जिंदा है? ढाबा नहीं, ये एक आत्मा है, एक चुड़ैल की आत्मा जिसे जिंदा जला दिया गया था। हर बार कोई अकेला इस सड़क से गुजरता है, उसे ये ढाबा बुलाता है। अगर वो खाना खा ले तो उसका शरीर यहीं रह जाता है और आत्मा, वो आत्मा क्या चाहती है? नया शरीर हर बार, ताकि वो फिर इंसानों की दुनिया में लौट सके। लेकिन ये ढाबा उसे बांधे रखता है। मैं कैसे बच सकता हूँ? राजवीर की आवाज कांप रही थी। बस एक तरीका है, ढाबे की जड़ तक पहुंचना। जहां वो मरी थी, उस स्थान पर जाकर अग्नि से शुद्ध करनी होगी। लेकिन अगर रास्ते में एक भी डर ने तुझे जकड़ लिया तो तेरी आत्मा कभी मुक्त नहीं होगी। राजवीर ने हामी भरी। उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। राजवीर जंगल के उस हिस्से की ओर जा रहा है जो नक्शे में नहीं है। पेड़ों के बीच से होती एक गुफा, अंधेरी और डरावनी। हर कदम के साथ आवाजें बढ़ती जाती हैं, पुराने चीखों की, हंसी की और उस चुड़ैल की फुसफुसाहट की। गुफा के भीतर एक शिवलिंग था और उसके चारों तरफ राख, हड्डियां और एक ताबीज। राजवीर ने ताबीज उठाया और तभी धरती कांपने लगी। तू मेरे श्राप को तोड़ेगा?
तू क्या समझता है मैं तुझसे डरती हूँ? चुड़ैल सामने आई, आग में लिपटी, कांपती जमीन पर चलती हुई। राजवीर ने हिम्मत की, ताबीज को शिवलिंग पर रखा और मंत्र पढ़ने लगा, वही जो उसे उस रहस्यमयी व्यक्ति ने सिखाया था। तेज आवाज में जैसे प्रकृति जवाब दे रही हो। आसमान चीखा, जमीन फटी और फिर एकदम सन्नाटा। चुड़ैल गायब हो गई, गुफा उजली हो गई। राजवीर वापस ढाबे में आया। वो ढाबा अब खंडहर था। सच में अब कोई परछाई नहीं, कोई आवाज नहीं, सब खत्म हो चुका था, या शायद बस चुप हो गया था। लेकिन जैसे ही राजवीर ने ट्रक स्टार्ट किया, रेडियो ऑन हुआ और उसमें से एक आवाज आई, ध्यान से चलाना, अगला कौन होगा ये तो वक्त ही बताएगा।